Hello students. Hello students. In the previous video, you have studied about the chromosomal theory of inheritance, which was proposed by Sutton and Boweri in 1903. Some important points of will repeat some important points of Sutton and Boweri's chromosomal theory of inheritance. Chromosomes are present in pairs in somatic or diploid cells. One is maternal, another is paternal. During gamete formation, homologous chromosome pair segregate and assort independently during meiosis. Segregate कब होती है? गमिट फॉर्मेशन के वक्त में. और कोई भी जनरेशन फॉर्म जब होता है F1 और F2, उस वक्त असॉर्ट होती है इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग meiosis. ईच गमिट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम फ्रॉम ए पेयर. क्योंकि गमिट्स हैप्लॉइड होते हैं तो कोई भी क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं. वन क्रोमोसोम एंटर इन वन गमिट, अनदर क्रोमोसोम एंटर इन अनदर गमिट. सो ईच गमिट कंटेन्स ओनली one chromosome from a pair. Hereditary characters are carried by chromosomes. तो ये उन्होंने कहा है कि chromosomes are the carriers of hereditary characters and which are present inside the nucleus of the gametes. जैसे मेंडल ने कहा था कि something is present inside the gamete, मगर वो गमिट में क्या होता है, फैक्टर्स या जीन्स किससे बने हुए होते हैं उनको पता नहीं था, क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी. मगर जब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप ये सटन और बॉवेरी ने क्रोमोसोमल थियरी प्रपोज की. तो अकॉर्डिंग टू दम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर कैरिड बाय क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द गमिट्स. यानी क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर गमिट्स में होते हैं. मेल एंड फीमेल गमिट्स कैरी ऑल हेरिडिटरी ट्रेट्स. और मेल और फीमेल गमिट सब हेरिडिटरी ट्रेट्स को कैरी करते हैं. गमिट्स आर द लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, क्योंकि वो ही कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग लेके जाते हैं. तो इट इज कॉल्ड एज लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग. एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमिट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दिस स्पीसीज. गमिट फॉर्मेशन के वक्त में गमिट्स रिसीव ओनली वन क्रोमोसोम यानी हैप्लॉइड हो जाते हैं. और डिप्लॉयड कब बनते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमिट मीन्स फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द स्पीसीज. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल थियरी. अब हम क्रोमोसोमल थियरी के बाद में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो पार्ट्स ऑफ टिपिकल क्रोमोसोम, तो यहाँ पे देखेंगे ए मेटाफेज क्रोमोसोम हैज टू आइडेंटिकल हॉल्स कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड. मेटाफेज क्रोमोसोम में दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं विच आर जॉइंट विथ ईच अदर बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. एंड सेंट्रोमियर कंसिस्ट ऑफ ए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर. तो ये इस तरह से सिस्टर क्रोमैटिड. ईच क्रोमैटिड इज इन टर्न मेड अप ऑफ सब क्रोमैटिड्स कॉल्ड क्रोमोनेमेटा. अब इसमें जो है सब क्रोमैटिड्स होते हैं क्रोमोनेमेटा, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोनेमेटा, और सिंगुलर इट इज कॉल्ड एज क्रोमोनिमा. तो ये क्रोमोनेमेटा और क्रोमोनिमा कहते हैं उसको. दी क्रोमैटिड लाई साइड बाय साइड. ये क्रोमैटिड साइड बाय साइड है एंड हेल्ड इन पोजिशन टुगेदर एट वन पॉइंट कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. द सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये क्रोमोसोम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर. ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर, जब सेल डिवीजन होता है तो ये मेटाफेज क्रोमोसोम, मेटाफेज में क्रोमोसोम को स्पिंडल बॉडी से जोड़ा जाता है. तो इस सेंट्रोमियर इज द रीजन वेयर दिस क्रोमोसोम इज जॉइंट टू स्पिंडल बॉडी बाय मीन्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया. बिसाइड द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एडिशनल नैरो कॉन्स्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो प्रेजेंट. जैसे ये दो नैरो कॉन्स्ट्रिक्शंस भी है. एंड दिस नैरो कॉन्स्ट्रिक्शंस आर कॉल्ड एज, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस के अलावा यहाँ पे दो और है एंड दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. Secondary constriction 1, secondary constriction 2. तो सम ऑफ द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, जैसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 जो है इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस बनाने के लिए यूज होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस. द ऑर्गेनाइजर इज शॉर्ट स्पेरिकल एंड इज कॉल्ड एज सैटेलाइट. ये छोटा सा शॉर्ट स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट.
और सेट एंड भी बोलते हैं। द टिप ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टेलोमियर। ये दोनों जो टिप्स है इट इज कॉल्ड एज टेलोमियर। इट हैज़ ए यूनिक प्रॉपर्टी इन दैट इट प्रिवेंट द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर। अब ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, एक दूसरे से स्टिक होने से बचाने का काम कौन करता है? टेलोमियर। तो टेलोमियर इज द टेल एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज टेलोमियर. Primary constriction, centromere. Sometimes secondary constrictions are also present. Secondary constriction may be 1 or 2. So secondary constriction 1 is also called as nucleolar organizer because it helps in the construction of or formation of nucleolus. Hence it is called as nucleolar organizer. यहाँ पे एक स्पेरिकल बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट. तो इस तरह से द सर्फेस ऑफ द क्रोमोसोम बियर्स नंबर ऑफ स्मॉल स्वेलिंग्स, से छोटे छोटे स्वेलिंग्स यहाँ पे दिख रहे हैं एंड दे आर कॉल्ड एज, द स्वेलिंग्स आर कॉल्ड एज क्रोमोमियर्स. क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोमियर्स. और ये अंदर का जो स्ट्रक्चर है जिससे जो डीएनए से बना हुआ है दैट इज क्रोमोनेमाटा, और बाहर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. तो इस तरह से ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया. तो क्रोमोसोम में इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से है? क्रोमैटिड्स. इसको क्रोमोनेमाटा क्रोमैटिड्स बोलेंगे. कितने क्रोमैटिड्स रहते हैं? मेटाफेज क्रोमोसोम जो है उसमें 2 क्रोमैटिड रहते हैं ज्वाइंट विथ ईच अदर बाय मींस ऑफ सेंट्रोमियर, एंड ए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर. टिप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज टेलोमियर, और उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. तो इस तरह से ये हो गया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. देन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. So on the basis of arrangement of chromatids, there are 4 types of chromosomes, that is metacentric chromosome. अब देखते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम किस तरह से दिखाई देता है. तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ये है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. अब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम यानी इफ द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम है. 2 आर्म्स आर इक्वल, दोनों आर्म्स उसके इक्वल है, एंड इट अपीयर्स वी शेप ड्यूरिंग एनाफेज. एनाफेज के वक्त में जब वो स्पिंडल फाइबर उसको खींचना शुरू कर देते हैं तो इट अपीयर्स वी शेप. तो उसने वी शेप ड्यूरिंग एनाफेज. तो दैट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. फिर इसके बाद में सब मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक से ने सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिडल. ये सेंट्रोमियर जो है थोड़ा सा मिडल से ऊपर चला गया है, इसलिए 1 आर्म इज शॉर्टर, अनदर इज लॉन्गर, एंड इट अपीयर्स एल शेप ड्यूरिंग एनाफेज. क्रोमोसोमल फाइबर जब इसको खींचेंगे इस तरह से उसको खींचा जाता है तो इट अपीयर्स एल शेप. देन एक्रोसेंट्रिक. एक्रोसेंट्रिक यानी सेंट्रोमियर एंड ऑफ द क्रोमोसोम की तरफ चला गया है सेंट्रोमियर. सो 1 आर्म इज वेरी शॉर्ट एंड अनदर इज लॉन्ग. तो इस तरह से इट अपीयर्स जे शेप्ड. इसका शेप कैसे हो जाएगा? जे शेप्ड इन ड्यूरिंग एनाफेज. जो जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर्स होगा तो इट अपीयर्स जे शेप्ड. देन टेलोमियर. टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इज कंप्लीटली मूव टुवर्ड द टिप. So here only 1 arm is present which is longer arm and it appear rod shape during the एनाफेज. तो ये इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर से कितने टाइप के क्रोमोसोम है? 4. एग्जैक्टली सेंटर में होगा तो मेटासेंट्रिक. इसमें दोनों आर्म कैसे रहते हैं? इक्वल. और कौन से शेप का होता है ये? एनाफेज में वी शेप का. सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली सेंटर से ऊपर चला गया है तो 1 आर्म इज शॉर्टर, अनदर इज लॉन्गर. ये एल शेप्ड होता है. एक्रोसेंट्रिक एंड ऑफ द क्रोमोसोम की तरफ सेंट्रोमियर चला गया है तो 1 आर्म इज वेरी शॉर्ट, अनदर इज लॉन्ग, एंड इट अपीयर्स जे शेप ड्यूरिंग एनाफेज. टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर इज कंप्लीटली मूव्स टुवर्ड द टेल एंड, इसलिए इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक. और ओनली 1 आर्म इज प्रेजेंट एंड इट अपीयर रॉड शेप. तो इस तरह से ये हो गया टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. अब हम देखते हैं एक्स क्रोमोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम्स. तो सेक्स क्रोमोसोम्स किस तरह से होते हैं ये देखेंगे. सेक्स क्रोमोसोम्स. तो अब सेक्स क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम कौन से है? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. अब ये एक्स क्रोमोसोम है लंबा वाला और ये छोटा वाला वाई क्रोमोसोम. अब इसका जो रीजन है, नीचे का रीजन जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है, दैट इज कॉल्ड एज होमोलोगस पार्ट ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम.
और ऊपर का पार्ट जो है वो कम ज़्यादा होता है, तो नॉन होमोलोगस पार्ट। तो नॉन होमोलोगस पार्ट और होमोलोगस पार्ट ऐसे दो पार्ट रहेंगे। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देखते हैं। एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम जो है वो लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन। इसमें यूक्रोमैटिन जो है बहुत ज़्यादा होता है, स्मॉल अमाउंट में हेट्रोक्रोमैटिन होता है। वाई क्रोमोसोम कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ, एग्जैक्टली अपोजिट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन। देन एक्स क्रोमोसोम्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए और जीन्स। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए और जीन्स होते हैं। वाई क्रोमोसोम कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ डीएनए और जीन। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम शोज होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रीजन। नीचे का जो है होमोलोगस रीजन, ऊपर का जो है नॉन होमोलोगस रीजन। होमोलोगस रीजन शोज सिमिलर जीन्स। अब इसमें जो है सेम टाइप के जीन्स होते हैं। नॉन होमोलोगस रीजन शोज डिसिमिलर जीन्स। नॉन होमोलोगस पार्ट में अलग अलग जीन्स होते हैं, इसीलिए अपन ने यहाँ पे कलर डिफरेंस भी दिखाया है, और यहाँ पे सेम जीन्स है इसलिए सेम कलर के दिखाए। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ओनली इन होमोलोगस रीजन। क्रॉसिंग ओवर यानी एक्सचेंज ऑफ जीन्स फ्रॉम मैटरनल टू पैटर्नल, पैटर्नल टू मैटरनल। वाई क्रोमोसोम बिलोंग्स टू पैटर्नल, एक्स क्रोमोसोम बिलोंग्स टू मैटरनल। तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है जीन्स का बाय क्रॉसिंग ऑफ क्रोमैटिड, एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड। तो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ओनली इन विच रीजन ऑफ दिस एक्स क्रोमोसोम? होमोलोगस रीजन। नॉन होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम कंटेन्स मोर जीन्स देन दैट ऑफ द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। इसके नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम हैविंग मोर जीन्स, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना बहुत सारे जीन्स है, और यहाँ पे कंपैरेटिवली कम जीन्स होते हैं। नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम कंटेन एक्स लिंक्ड जीन्स। इसमें जो है एक्स लिंक्ड जीन्स रहेंगे और इसमें वाई लिंक्ड जीन्स रहेंगे। तो इट इज अबाउट द सेक्स क्रोमोसोम्स। क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि जैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग में है, तो उसमें से 22 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स है और एक पेयर जो है 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। तो ये अगर दोनों एक्स एक्स की बनी हुई होगी तो फीमेल इंडिविजुअल, एक्स और वाई की बनी हुई होगी तो मेल इंडिविजुअल। तो इस तरह से वो सेक्स क्रोमोसोम्स है। तो सेक्स क्रोमोसोम्स में दो पार्ट है, कौन से है? एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, स्मॉल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन। इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन। उसके बाद में वाई क्रोमोसोम कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ डीएनए एंड जीन्स। एक्स क्रोमोसोम कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए एंड जीन्स। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम शोज होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रीजन। होमोलोगस रीजन्स शो सिमिलर जीन्स। ये रीजन में दोनों में सिमिलर जीन्स रहते। नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम शोज डिसिमिलर जीन्स। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स, एक्सचेंज ऑफ जीन्स कहाँ पे होता है? ओनली इन होमोलोगस पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस रीजन कंटेन्स एक्स लिंक्ड जीन्स। इसमें कौन से जीन्स होते हैं? एक्स लिंक्ड। और इसमें कौन से है? वाई लिंक्ड जीन्स। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स क्रोमोसोम।